सबसे पहले तो ये नर्सरी का अगर काम स्टार्ट करना है तो हम कौन से पौधे अपनी नर्सरी में पहले कलेक्शन करने जा रहे हैं या प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उस पर मायने रखिएगा, क्योंकि हर एरिया का है ना मार्केट एक अलग होता है। शुरुआत में तो आपको धीरे धीरे हर टाइप का कलेक्शन करना ही पड़ेगा, लेकिन किन चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ना, वो धीरे धीरे आपको टेस्ट पता चलेगा। कुछ समय बीतने के बाद ही ये चीज़ आप एहसास कर पाएंगे कि इस सीज़न में इस प्लांट की डिमांड हमारे यहाँ ज़्यादा रही, इस प्लांट की डिमांड कम रही। तो वो धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वही मैं कहूँगा कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस का। हम कोई पौधा तैयार करते हैं, उसे उगने में भी 2 महीना 3 महीने लग जाता है, और वो भी तब जब हम कोई सीजनल पौधा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर वही आप परमानेंट पौधे, अच्छे जो लैंडस्केपिंग पौधे हैं, अगर वो करते हैं तो उनको साल 2 साल 4 साल 5 साल भी देने पड़ सकते हैं। मैं बोनसाई की बात करूं, एक बोनसाई कला है। अगर आप उनसे आप कोई पौधे तैयार कर रहे हैं तो उनका कोई देखिए कोई ईयर नहीं है उसका, वो जितना पुराना होता जाएगा उसका उतना अच्छा शेप आता जाएगा। वो आप उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत का, अपनी क्रिएटिविटी का पैसा ले सकते हैं, लेकिन वो तभी है वो शेप आने पर जब वो जितना अच्छा दिखाई देगा। तो उसके लिए समय है ना। मैं एग्ज़ाम्पल एक आपको दूं कि आप सीजनल पौधे में मुझसे अगर डिमांड करेंगे कि 1 महीने बाद मुझे इतने पौधे चाहिए, तो आप जितने भी पौधे बताएंगे, जितनी क्वांटिटी में बताएंगे, वो मैं तैयार कर दूंगा। लेकिन वही आप अगर लैंडस्केपिंग कुछ खूबसूरत पौधे आप कहेंगे कि ये सेम यही पौधा मुझे चाहिए, एक बोनसाई अगर एक अच्छा सा बना हो, तो मैं खुद उसकी गारंटी नहीं दे पाऊँगा। दूसरा पौधा भी मैं देने की कोशिश में, मतलब वो आप कह सकते हैं कि मैं उस पोजीशन में भी नहीं रहूँगा कि मैं उसी टाइप का दूसरा पौधा भी दे पाऊँ, क्योंकि देखिए वो शेप और खूबसूरती हर पौधे की अपनी अलग अलग होती है, उनका बढ़ने का तरीका अलग होता है। तो वो अपने हिसाब से धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। तो समय लग सकता है, पेशेंस रखना ज़रूरी है इस काम के लिए। सबसे पहले हम सीड को, एक मटेरियल आता है कोकोफिट, वर्मीकोलाइट, उस मटेरियल को तैयार करते हैं, उसमें सीड डालते हैं, ठीक है। फिर उसको थोड़ा टेम्परेचर पाने के लिए एक पॉली हाउस छोटा सा बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर रखते हैं। सीड्स जब तैयार होता है फिर एक हमारी ट्रे आती है, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र होता है। प्रो ट्रे आती है, उसमें ट्रांसफ़र होता है। जब वो प्रो ट्रे में प्लांट ओवर हाइट लेता है तो वही प्लांट ट्रांसफ़र पॉलीथीन में आता है, ये सब पन्नियों में आता है। वाटरिंग की मेंटेनेंस, ल्यूकेट्स वगैरह, यही सब देखना है। कीड़ों के लिए कुछ ल्यूकेट्स ऐसे आते हैं, कुछ हम लोग भी बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, वही इस्तेमाल वगैरह करते हैं। मार्केटिंग के लिए आज की डेट में सोशल मीडिया मुझे जो लगता है इसका एक बहुत बड़ा एक आपका कारक बन सकता है कि जो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाए। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने आप को लोगों को बताना शुरू किया कि हम भी पौधे तैयार करते हैं, और मैं सिर्फ बाहर से कलेक्शन करके लाके नहीं बेच रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहीं अपने लखनऊ के एनवायरनमेंट में ही वो पौधे यहाँ प्रोडक्शन करें, सर्वाइव करें, तब मैं मार्केट में उतारूँ। तो जब मैंने लोगों को एक अच्छा सर्वाइवल पौधा दिया तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी लोग आना शुरू हुए, और सबसे बड़ी बात डिजिटल मीडिया के माध्यम से मेरी बात कई हज़ार लोगों तक एक बार में पहुंच जाती है। तो उसको देखते हुए भी लोग आते हैं मेरे पास।